बात कनाडा की। कनाडा से बिगड़े हालात को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रह रहे भारतीय नागरिकों को एडवाइजरी जारी की है कि वो उन इलाकों में बिल्कुल भी ना जाएं जहां भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। न्यूज 18 को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली कि कनाडा की खुफिया एजेंसी में खालिस्तानी एजेंट्स की घुसपैठ हो चुकी है। ऐसी ही 5 बड़ी बातें हैं जो कनाडा को लेकर आपकी राय बिल्कुल बदल देंगी। सबसे पहले इस वीडियो को देखिए। अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को सुनिए। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. जस्टिन ट्रूडो को सुनने के बाद एक बार फिर इस वीडियो को देखिए। पहचाना आपने? AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग करता ये खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर है। वही आतंकी जिसकी शान में जस्टिन ट्रूडो ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कसीदे पढ़े थे, जिसकी हत्या को लेकर ट्रूडो ने भारत पर आरोप लगाने से परहेज नहीं किया। AK-47 के साथ अपनी दहशतगर्दी का ट्रेलर दिखाते हरदीप सिंह निज्जर का यह वीडियो 6 साल पुराना है। यह वीडियो उस वक्त का है जब हरदीप सिंह निज्जर के कनाडा आए 20 साल हो गए थे। 1997 में फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा पहुंचे हरदीप सिंह निज्जर के इस वीडियो को देखने के बाद कुछ भी बताने को बाकी नहीं रह जाता। कनाडा की धरती पर निज्जर कैसे अपने खौफनाक प्लान को अंजाम तक पहुंचाने में लगा था, यह वीडियो इसका इकबाल बयां है। लेकिन निज्जर की आतंकी फितरत को भूल जस्टिन ट्रूडो भारत की रट लगाए हुए हैं। As I've said, India, the government of India, needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper proof. हरदीप सिंह निज्जर का दामन खून से रंगा हुआ है। निज्जर ने जिन लोगों की हत्या की थी उसका कच्चा चिट्ठा भी सामने आ चुका है। मसलन 2014 में स्वयं भू बाबा भनियारा की हत्या, 2020 में हरदीप सिंह निज्जर ने एक और गैंगस्टर अर्श दल्ला से हाथ मिलाया, 2021 में डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी मनोहर लाल की हत्या में निज्जर का नाम जुड़ा, 2023 में हरदीप सिंह निज्जर अलगाववादी रिपुदमन सिंह मलिक की हत्या में भी शामिल रहा था। हरदीप सिंह निज्जर भारत के टॉप 40 आतंकियों में शामिल था। खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ के तौर पर भारत विरोधी कारनामों में लगा था। भारतीय एजेंसियों के मोस्ट वांटेड आतंकियों की लिस्ट में शामिल निज्जर बीते कई सालों से कनाडा में रह रहा था और वहां से भारत के खिलाफ खालिस्तानी आतंकवाद को हवा दे रहा था। भारत ने इसे लेकर एक बार नहीं कई बार कनाडा सरकार से बात की, निज्जर को भारत के हाथ सौंपने की बात कही, लेकिन कनाडा सरकार ने भारत की अपील को नजरअंदाज कर दिया और जब कनाडा की धरती पर ही निज्जर की हत्या हो गई तो भारत के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगा दी। Over the past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link
between agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो और उनके विदेश मंत्री ने हरदीप सिंह निज्जर को कनाडा का नागरिक बताया है, लेकिन सच इससे कोसों दूर है। खुफिया रिपोर्टों में कहा गया कि निज्जर 1997 में फर्जी पासपोर्ट पर कनाडा पहुंचा था। खुफिया रिपोर्ट ये भी बताती है कि फेक पासपोर्ट की वजह से हरदीप निज्जर की कनाडा की नागरिकता पाने की अर्जी 2 बार खारिज कर दी गई थी। बड़ा सवाल है, जस्टिन ट्रूडो ने इसको हाउस ऑफ कॉमन्स में क्यों नहीं बताया? हरदीप सिंह निज्जर भारत विरोधी उस खालिस्तान टाइगर फोर्स का चीफ था जिसका नाम भारत में हो रहे किसान आंदोलन में हुई हिंसा से जुड़ा। दावा किया जाता है कि किसान आंदोलन में हिंसा फैलाने के टूल किट को कनाडा की धरती पर ही तैयार किया गया था। 26 जनवरी 2021 को किसानों का आंदोलन पूरी तरह से हिंसक हो गया था। आंदोलनकारियों ने दिल्ली की सड़कों पर जिस तरह उपद्रव किया और किसानों के एक समूह लाल किले के अंदर घुसकर जो उत्पात मचाया, दावा किया जाता है कि इसका ब्लूप्रिंट भी कनाडा में रह रहे खालिस्तानियों ने तैयार किया था। सवाल है, उसी खालिस्तानियों के लिए इतनी हमदर्दी क्यों रखते हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो? न्यूज 18 को बहुत ही एक्सक्लूसिव इनपुट मिला है। इस इनपुट के मुताबिक कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ने कट्टरपंथी एजेंटों को काम पर रखा है, जिनके बारे में बताया जा रहा है कि ये एजेंट खालिस्तानी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। इन खालिस्तानी एजेंटों से मिले इनपुट के आधार पर ही CSIS अपनी खुफिया रिपोर्ट तैयार करती है और उसे अपने पीएम जस्टिन ट्रूडो को देती है। यानी कनाडा के खुफिया तंत्र पर खालिस्तानियों का दबदबा है और कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS ही अपने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को गलत जानकारी दे रही है। यही वजह है कि कनाडा खालिस्तानी आतंकियों और गैंगस्टरों का पनाहगार बना हुआ है। दावे के मुताबिक आतंकी संगठन खुलेआम कनाडा से ऑपरेट कर रहे हैं। कनाडा से ऑपरेट करने वाले कट्टर संगठनों में वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन यानी WSO का नाम सबसे ऊपर है। वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन कैसे भारत के खिलाफ जहर उगलता है, इसे समझने के लिए आपको वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल मुखबिर सिंह को सुन लीजिए। Prime Minister Justin Trudeau's announcement yesterday that agents of the government of India are suspected to have been involved in the assassination of Hardeep Singh Nijjar may have shocked many Canadians, but it was not a surprise to the Sikh community. For decades, India has targeted Sikhs in Canada with espionage, disinformation, and now murder. सुना आपने कैसे कैसे भारत विरोधी खालिस्तानी कनाडा की धरती पर फल फूल रहे हैं। ये ऐसे संगठन हैं जिससे जुड़े लोग खुलेआम भारत में हत्याओं की धमकी दे रहे हैं, अलगाववाद को तो बढ़ावा दे ही रहे हैं और टारगेट किलिंग भी कर रहे हैं। इनमें वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, खालिस्तान टाइगर फोर्स, खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, सिख फॉर जस्टिस, बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे खालिस्तानी संगठन शामिल हैं। खुफिया एजेंसियों का दावा है कि इन खालिस्तानी संगठनों की सांठगांठ पाकिस्तान के साथ भी है। खबर मिली है कि पाकिस्तान फिर से खालिस्तानी आतंकियों को भड़काने में जुटा है। इस प्लान को अंजाम पर पहुंचाने के लिए ISI लाहौर में एक बड़ी खुफिया मीटिंग भी कर चुकी है। वो मीटिंग पाकिस्तान में लाहौर में हुई थी, जिसमें ISI के बड़े अधिकारियों ने खालिस्तानी आतंकियों के साथ बैठक भी की थी। सूत्रों के मुताबिक ये बैठक इसी साल अप्रैल महीने में हुई थी, जहां माहौल बिगाड़ने के लिए खालिस्तान आतंकवाद को दोबारा जिंदा करने का प्लान बनाया गया। सूत्रों के मुताबिक अप्रैल महीने में हुई इस बैठक में खालिस्तान के टॉप कमांडर मौजूद थे, जिनमें बब्बर खालसा प्रमुख वाधवा सिंह, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का प्रमुख रंजीत सिंह नीटा, मनजीत सिंह, रतनदीप सिंह और बलवीर सिंह शामिल थे। वहीं खुफिया एजेंसियों को मिली जानकारी के मुताबिक खालिस्तानी आतंकियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो विदेशों में रह रहे गैंगस्टरों पर अपनी पकड़ मजबूत करें, ताकि भारत में डर और खौफ का माहौल बनाया जा सके। न्यूज 18 मेगा एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि कनाडा में ISI बड़े पैमाने पर फंडिंग कर रही है। ISI से कनाडा में के ग्रुप को फंडिंग किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल के ग्रुप के लोग भारत विरोधी प्रचार में कर रहे हैं। मिली जानकारी के मुताबिक के ग्रुप के प्रचार के लिए कनाडा में पढ़ने आए विदेशी छात्रों को जरिया बनाया जा रहा है। कनाडा में भारतीय मूल के 24 लाख लोग हैं।
इनमें से करीब 8 लाख लोग सिख समुदाय से हैं, जिनमें से ज्यादातर लोग कनाडा के ग्रेटर टोरंटो, वैंकूवर, एडमॉन्टन, ब्रिटिश कोलंबिया और कैलगरी में रहते हैं। कनाडा की राजनीति में खालिस्तानी समर्थकों के मुद्दों को काफी तरजीह दी जाती है। वोट बैंक के लिए सरकार खालिस्तान समर्थकों के खिलाफ किसी भी एक्शन से बचती है। यही वजह है कि अपनी सियासी भविष्य को संभालने के लिए ट्रूडो सरकार इस मुद्दे पर चुप्पी साध लेती है और कनाडा में खालिस्तानी ग्रुप की जड़ें और जमती जा रही हैं।